सीबीएसई जहां बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की शुरुआत जनवरी 2 से उन्होंने कर दी है। इसी बीच वह कोविड से डर भी रहे हैं। देश में एक और जहां भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर हैं और नागरिक हैं, उनको कोविड के अगेंस्ट तैयार होना चाहिए। वहीं पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कोविड को लेकर अपनी बहुत बड़ी डर या चेतावनी जारी कर दी है। यदि आप इस पूरे गाइडलाइन को देखेंगे तो इसको कहता ही है कि यह एक गाइडलाइंस या एसओपी है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आप पूरे तरह से स्क्रीन पर देख लीजिए। ये बोल रहा है गाइडलाइंस एंड एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि इस कोविड के अगेंस्ट में है। और ये कोविड के उसे बचने के लिए स्टूडेंट को किस तरह से वर्क करने हैं उस विषय पर यह बताता है। तो स्पष्ट सी बात है कि क्या करने हैं, नहीं करने हैं, इसको लेकर जो बातें सामने आई हैं और उस पर एक्ट करने की बातें कही जा रही हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्लास 10th एंड क्लास 12th के इंटरनल एग्जामिनेशन को लेकर है, जिसमें कि जनरली प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए कहा गया है कि आप रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। डेट भी आपको बता दिया है कि कौन से डेट होंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स का अपलोडिंग। अब मार्क्स के अपलोडिंग की बात जो सीबीएसई ने की है, ये मार्क्स के अपलोडिंग को उसने 15 Feb 2023 से पहले करने की कोशिश की। पेज नंबर 2 पर, जिसको चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर सायम भारद्वाज ने की कहा है। और इसी में उसने एरर फ्री, मतलब कि एक बार मार्क्स अपलोड कर देंगे स्कूलों के द्वारा तो कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। ये सब तो मोटे तौर पर बातें हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो 7th नंबर पर है, जो कि स्टूडेंट और पेरेंट्स को चेतावनी देती है या अलर्ट करती है। उन्हें समझाने के लिए यही 7th नंबर का प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है, जिसको पढ़ने की जरूरत है। तो ये 7th नंबर का प्रोटोकॉल कहता है कि स्कूल जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे या प्रोजेक्ट को कंडक्ट करेंगे या इंटरनल असेसमेंट लेंगे, ये 3 तरह के वर्क हैं जिसको करना है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने हैं एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज कभी भी स्प्रेड नहीं होने, यानी न सिर्फ कोविड बल्कि किसी तरह से स्नीज, कफ या फिर अन्य प्रॉब्लम होते हैं इन्फ्लुएंजा वगैरह को, तो ये आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे जो स्टूडेंट होंगे उनको प्री अलर्ट किया जाएगा, पहले बता देना होगा। शैल इंश्योर दैट ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसओपीज कोविड के अगेंस्ट में जारी किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस बात पर जारी किया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के जो भी ऑफिशियल्स हैं एंड अदर statutory organizations are related to the contaminant of the spread of COVID pandemic। कोविड पैंडेमिक के स्प्रेड से बचाने के लिए अगर ये जो वर्क हैं ये चलते रहेंगे, तो इसको लेकर भी कहा गया है कि आप जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया स्टेट का, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, उन तमाम की बातों को करना। एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज भी नहीं फैलने हैं। यदि ऐसे स्टूडेंट जो अदर कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है उन्हें पहले बता देना होगा। टू अवॉइड क्राउडिंग, क्राउडिंग नहीं करना है। आप एक बार में ग्रुप बनाएंगे 15 स्टूडेंट को और इनको स्प्लिटिंग ग्रुप और बैच के रूप में स्प्लिट कर देंगे और उनके सभी 15 स्टूडेंट के बैच के रूप में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे। लैब वर्क होंगे या प्रैक्टिकल के वर्क होंगे। बाकी आगे बहुत सारे पूरे इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी तरह से एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल यहाँ पर आएंगे एग्जामिनर के रूप में, तो वो भी इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करता है, तो केवल इंटरनल के रूप में हो जाएंगे। इस तरह की बातों को नहीं कर समझना है। देखिए बैच के साइज को भी रिड्यूस करके कहा गया है कि 30 के स्टूडेंट रहेंगे, 15 के 2 बैच बनाए जाएंगे। तो इस तरह से खुद सीबीएसई जो है वो बताना चाह रही है कि यह एग्जामिनेशन से पहले, एग्जाम के पहले वह पूरी तरह से फ्लेक्सिबल और स्टैंडर्ड माहौल में बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल को कंडक्ट करना चाहती है और उसी के बाद ही कुछ अन्य वर्क हो पाएंगे। और इसके लिए स्टूडेंट को किस तरह से व्यवहार करने हैं, किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं और उसके बाद टीचर को ड्यूटी से कब आप रिलीव करेंगे, ये पूरी बातें बता दी गई है। और इतनी बातों का मतलब मेरा कहना यही था कि किस तरह से स्टूडेंट को तैयार रखने हैं और वर्क को कंडक्ट किया जाना है। तो इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट जानकारी विद प्रूफ देने के लिए इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना भी।